ज्यादा कमाने के लालच में कई बार इंसान अपनी जेब की पूंजी भी गंवा बैठता है। ऐसा ही एक वाकया पानीपत के 13 और 17 सेक्टर में देखने को मिला, जहां 13 और 17 सेक्टर में रहने वाले निवासियों के साथ करीब 1 अरब की ठगी हो गई, जिसका आरोप उन्होंने 13 और 17 सेक्टर की ही रहने वाली एक सुमन चावला नाम की महिला पर लगाया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस महिला को सौंप दी थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। पीड़ित लोगों ने दुबई के इन्वेस्टर के साथ मिलकर ठगी करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि करीब 1 अरब रुपए लेकर महिला विदेश भागने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर आज वो पानीपत के एसपी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन एसपी ने भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया और यहां तक कह दिया कि अपना इलाज सही जगह कराओ। सुमन चावला नाम की लेडी है, 13-17 सेक्टर में रहती है, जो कि शेयर बाजार का काम करती थी। इन सब लोगों का पैसा, कम से कम भी 50-60 लोग हैं, जिसका उसने पैसा फॉरेक्स नाम की कंपनी में लगाया, जिसको कि अंकित गोयल नाम का आदमी चलाता है, जो दुबई में रहता है। और जब भी पैसे लेने आता था वो यहाँ पानीपत में आता था। और ये प्रियंका है और इसका भी पैसा है, सब कुछ। ये सब लोग मेरे पास ही खड़े हैं, ये सब लोग पीड़ित हैं। हम लोग पुलिस के पास गए, हमने उनको समझाया, पर वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम में से आधे लोगों के घर बिक गए, कोई बेघर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, बट पुलिस तस्से-मस होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस, आज की पुलिस को ये देख के लगता है कि शायद सारी पुलिस बिकाऊ हो गई है। आज किसको मिले और कितना पैसा आप लोगों का लगा है? हम आज एसपी साहब से मिले हैं, एसपी शशांक कुमार सावंत जी से मिले हैं, और उन्होंने कोई भी संतुष्टिदायक कोई भी उन्होंने हमें उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मतलब एक हास्यास्पद उन्होंने एक बात कही कि सर्दी जुकाम आपको हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो पुलिस हूँ, पुलिस आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि आप पुलिस के पास आ गए। 3,31,11,000 रुपए लगे हुए हैं मेरे, जो कि मेरे अपने खुद के नहीं है, लोगों के पैसे हैं, मेरे सारे रिश्तेदारों के पैसे हैं, सारे फ्रेंड सर्कल का सारा पैसा है, मेरा अपना खुद का नहीं है उसमें। आज मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मेरा सब कुछ बिक चुका है, घर बार सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे बिजनेस भी ठप हो गए हैं। एक लेडीज़ की वजह से हम लोग कंगाल हो चुके हैं। कितना ब्याज दिया उन्होंने पहले आपको? शुरू में वो 10% देती थी, फिर उसने 8 कर दिया, फिर उसने 6 कर दिया, फिर 5, फिर जनवरी में कहने लगी मैं 3% दूंगी, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिया। वहीं मामले को लेकर डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल हमें कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। जैसे ही थाने में कंप्लेंट रिसीव हो जाती है, उसके बाद जो लीगल कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कंप्लेंट वहाँ पर नहीं आई है, और आपने जैसे बताया एसपी के सामने कल वो पेश हुए हैं, यहाँ कोई कंप्लेंट दी है तो थाने में जाते ही उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन बनता है वो कार्रवाई हो जाएगी। आपको बता दें कि पानीपत एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची पीड़ित महिलाओं ने ज्यादा ब्याज के लालच में करोड़ रुपए असुरक्षित निवेश कर अपनी जीवन भर की पूंजी ठगों के हाथ गंवा दी थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल जैसी भयंकर आर्थिक तंगी में भी पीड़ित प्रियंका ने 20-20 लाख रुपए करके 2 बार ठगों के पास नकद इन्वेस्ट किया। अब पूंजी वापसी पाने और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ज्यादा पाने की लालच इन महिलाओं ने अपने आप को तो डुबो ही दिया, साथ में अपने रिश्तेदारों सहेलियों के पैसे भी ठगों के पास इन्वेस्ट करा उन्हें भी बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। यही नहीं, ठगों से लगातार मिलने वाले ब्याज को भी दोबारा उन्हीं ठगों के पास इन्वेस्ट कर दिया, यानी ब्याज के साथ साथ पूंजी भी डूब गई, पास में कुछ नहीं रहा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है और इतने बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े का कब तक खुलासा करता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।